मैं धर्मवीर सिंह आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैटिक जीके की एक सीरीज, और उसमें आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। जो पहली वीडियो है वो है भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य और उनकी राजधानियां और मैप में उनकी लोकेशन, क्योंकि मैप से हम कवर करने वाले हैं इनको। और अगर आप सच में भारत के बारे में और भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के और उनकी राजधानियों को जानने के उत्सुक हैं और आपको कभी याद नहीं हुई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखें और आपको पूरी की पूरी क्या है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों की लोकेशन और उनकी राजधानियां याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो समझनी है हमें वो ये है कि अभी प्रेजेंट में हमारा देश जो है अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 135 से 136 करोड़ लोगों का एक देश है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि ये टोटल जो एरिया है ना, इसका भारत का जो टोटल एरिया है उसका प्रशासन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 36 एंटिटीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। 36 एंटिटीज बोले तो 28 तो स्टेट्स हैं, इसमें 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। अब आप ऐसे समझिए कि कौन कौन से हैं, कहाँ हैं। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर दादर नगर हवेली दमन एंड दीव मिलके अब 8 यूटीज हो गए। जम्मू एंड कश्मीर, जब से पहले 29 स्टेट थे, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो क्या हो गया, यूटी बन गया, इस वजह से ये 28 हो गए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज की लोकेशन समझते हैं कि 8 यूटीज हैं कहाँ। सबसे पहली बात तो 8 यूटीज जो हैं यहाँ पर बात करते हैं 8 यूनियन टेरिटरी। तो देखो, सबसे पहली चीज 3 यूनियन टेरिटरी तो एक ही लाइन पे नीचे साउथ में है। सबसे पहली बात तो जो समुद्र में है, दो पहले उनको समझ लें। एक इधर आप ये देख पा रहे हो इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है वहां पर पहला है अंडमान एंड निकोबार। पहला यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है दूसरा, यहीं पर ही इधर अरेबियन सी में इधर लक्षद्वीप। तो दूसरा यूटी है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कावारती। तीसरा जो यूटी है इसी पर ही यहां पर है आपका ये पुदुचेरी। आप देख पा रहे हो ये पुदुचेरी। पुदुचेरी है ये, इसकी कैपिटल है पौंडीचेरी। सन 2006 में इसका नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया था, पहले पौंडीचेरी था। अब बात आती है कि ये फ्रेंच टेरिटरी हुआ करता था। 1962 तक फ्रांसीसी यहाँ पे रहा करते थे, बट इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया और इंडियन टेरिटरी में इसको जोड़ लिया। अब देखो, पुदुचेरी जो है बेसिकली 3 स्टेट्स में फैला हुआ है और 4 जगह है। यहाँ पर सबसे पहली बात देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पुदुचेरी है। तो सबसे पहला यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है पुदुचेरी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है कराईकल, तमिलनाडु में ही है इधर कराईकल। इसके बाद इधर केरल में है माहे और इधर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है यनम। देखो, अब यहीं पर ही आंध्र प्रदेश का यनम, इसके आगे भी आपको पुदुचेरी लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो तमिलनाडु में है ये 2 जगह पुदुचेरी, एक तो है ये, इस कराईकल के आगे भी पुदुचेरी लिखा हुआ दिख रहा है और माहे के आगे जो केरल में है इसके आगे भी पुदुचेरी लिखा दिख रहा है। दरअसल बात यह है कि जब इसे चारों जगह फ्रांसीसी रहा करते थे 1962 तक, जब इसको टेक ओवर किया गया, इंडिया में जोड़ा गया, तो यहाँ पे जोड़ते टाइम अब ये दिक्कत आ रही थी कि 4 अलग अलग यूटी बनाई जाए क्या। तो नहीं, ये दिक्कत थी क्योंकि इतनी पॉपुलेशन सब जगह नहीं थी, तो इसलिए जहां ज्यादा पॉपुलेशन थी वहीं से तीनों को कंट्रोल करा दिया जाए और यहीं से सेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो पुदुचेरी जो जगह वहां पर ज्यादा कल्चर और पॉपुलेशन था, तो यहीं से इन तीनों को कंट्रोल कर लिया गया, सेंट्रलाइज्ड है यहाँ से, इसीलिए इसी के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहला जो है आपका यूटी अंडमान एंड निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो गया, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। दूसरा हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी आपको पता ही है कावारती। और तीसरा यूटी जो है पुदुचेरी की राजधानी वही पौंडीचेरी, ठीक है, या पुदुचेरी। अब यहीं पर ही बात आती है, तो 3 यूटी यहाँ हो गए। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है दमन एंड दीव और इधर है दादर नगर हवेली। 2020 से पहले ये अलग अलग यूटी हुआ करते थे, बट अब ये दोनों मिल गए हैं और एक यूटी बन गए। तो दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, ये मिल गए हैं और इनकी राजधानी है दमन।
ये चीज़ याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो 3 ये हो गए, एक चौथा ये हो गया। इससे ऊपर आओगे तो यहाँ पे अपनी देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। अगला यूटी है जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, आपको पता होना चाहिए, सब जानते हैं। न्यू दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पे तो चंडी मैया का घर है जिसे बोलते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़, और इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। फिर से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे है ये जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख, 2 यूटीज हैं। तो यहाँ पर ये 7वां हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब यहीं पर ही बात आती है, इसकी 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो समर कैपिटल है यहाँ की श्रीनगर, और विंटर कैपिटल है जम्मू। दरअसल बात यह है कि जब बर्फ पड़ती है ना सर्दियों में तो रोड जाम हो जाते हैं, इसलिए अपने काम काज जो है कहाँ पे जम्मू शिफ्ट कर लिए जाते हैं सर्दियों में। और अब बात आती है अपना लद्दाख, ठीक है, ऊपर, और इसकी भी 2 राजधानियां हैं, एक समर कैपिटल है और दूसरी विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल है लेह और दूसरा विंटर कैपिटल है कारगिल। वही रीजन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सर्दी गर्मी वाला। तो यहाँ पर क्या है, आपको यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है। तो देखो सबसे पहली चीज इसे याद करने का तरीका जो है, पहले आप 8 केंद्र शासित राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी क्या है और उनकी लोकेशन क्या है आपको पता होनी चाहिए। जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो वहां तो मैं ऐसे ही याद करा देता बच्चों को खड़े खड़े कर करके। तो यहाँ पे ये अंडमान निकोबार 3 तो साउथ में एक ही लैटिट्यूड पर हो गए, आपको याद होने जानी चाहिए। फिर उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो दिल्ली अपना और एक चंडी मैया का घर, और ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 2-3 बार ट्राई करोगे यूं ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यूटीज क्लियर है। अब चलते हैं स्टेट्स की तरफ। अब स्टेट्स को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, पहले इनको याद करें। स्टेट्स में 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स क्यों बोलते हैं, 7 बहने राज्य। तो 7 बहने राज्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी ज्योग्राफी कल्चर मिलता जुलता है। जैसे रोड पे 2 लड़कियां जा रही हैं तो वो देखते ही बोलोगे यार ये तो बहनें सी लग रही हैं। तो क्या आपको कैसे पता कि बहनें लग रही हैं, भाई उनसे पूछने तो नहीं गया ना पिताजी तुम्हारे सेम ही है क्या। तो वो तो दरअसल बात कैसे लग रही है बहनें, क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं उनको देख के। वैसे ही यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी ज्योग्राफी कल्चर इनका मिलता जुलता है काफी हद तक, इस वजह से। तो ये चीज पता होनी चाहिए अब आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है A²MQTN। ये 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं इनको याद करने की ट्रिक है A²MQTN। ए से यहाँ पर आपका हो गया आसाम, ठीक है, और ए से दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एम से 3 हो गया आपका मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। टी से हो गया त्रिपुरा और एन से हो गया नागालैंड, एन से हो गया नागालैंड। तो A²MQTN ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को याद करने की ट्रिक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इससे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स याद हो जाएंगे। अब देखो कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये आसाम है। यहाँ पे आसाम की राजधानी है दिसपुर। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इंफॉल। मिजोरम की राजधानी है, ठीक है, आइजॉल। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इसको मैंने अलग से ट्रिक से भी पढ़ाया हुआ है, आप पुराने वाले चैनल पर जाके देखोगे तो आपको वहां पर ट्रिक इसकी अलग भी मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की याद करेगी ट्रिक। देखो आसाम, ठीक है, तो आज मैं याद कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। आसाम बोले तो आसाराम, याद करना है, कोई बुरा मत मानना, किसी की भावनाएं आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे सिर्फ याद कराना है। आसाम से आसाराम, और आसाराम जैसे लोगों को समाज से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो डिश करना पड़ेगा। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। तो आसाम, तो आसाम बोले तो आसाराम, डिसपुर, डिसपुर मतलब निकालना। फिर अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, अरुणा प्लस चल। अब आप कैसे अरुणाचल, अरुणाचल, अब अरुणा से कैसे चला जाए, अरुणा के ऊपर जब ईंट रखी हुई है भर भर के तो अरुणा से नहीं चला जा रहा। तो इसीलिए यहाँ याद रखो कि ईटानगर इसकी राजधानी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश की। फिर इसके बाद यहीं पर ही बात आती है नागालैंड की राजधानी। अब यहीं पर ही नागो का लैंड है,
नागों का लैंड है तो नाग डस लेंगे, तो बचाने के लिए कोहिमा तो चाहिए, तो ये है कोहिमा, याद रखना है आपने, कोहिमा। फिर देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो जहां मनी होगा फॉल वहीं होगा, तो मनी फॉल, तो याद रहेगा आपको। अब देखो मिजोरम, ठीक है, अब आप जब ड्रिंक वगैरह करते हो तो किसके साथ, बर्फ के साथ वो आइस क्यूब्स डाल के करते हो, और अगर आइस की अगर वॉल हो पूरी की पूरी तो यहीं पर ही है ये, मिजो की रम पीने का मजा आइस की पूरी वॉल के साथ आएगा, तो मिजोरम आइस वॉल। और फिर ये याद ही रखना कि त्रिपुरा है, अगरतला और मेघालय, ठीक है, अपनी मेघा के लिए क्या ले जा रहे हो आप, लौंग, याद रखना इससे। तो ऐसे करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ऐसे करके 7 सिस्टर स्टेट जो हैं ये क्लियर हो गई आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होने वाली है, 2-3 बार ट्राई करोगे हो जाएगा आपको। इसके बाद बढ़ते हैं, अब जो बचे हुए साउथ के स्टेट्स हैं, साउथ और सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट्स उनको कवर करते हैं और फिर नॉर्थ के करेंगे, और ऐसे करके हमारे इंडिया का मैप पूरा हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे बात करते हैं, तो ये सबसे जो 2 बराबर के स्टेट्स हैं साउथ में वो है तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु की जो राजधानी है ना उसका नाम है चेन्नई, तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। यहाँ पे जो केरल है, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो याद रखो कि इंडिया के साउथ में 2 स्टेट्स हैं बराबर, इधर तमिलनाडु और इधर केरल। तमिलनाडु थोड़ा सा साउथ में ज्यादा नीचे तक है, बाकी दोनों बराबर है, तमिलनाडु बस बड़ा है। तो तमिलनाडु की चेन्नई और केरल की तिरुवनंतपुरम। इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो फिर 2 स्टेट्स हैं, ईस्ट की तरफ है आंध्र प्रदेश और जिसकी राजधानी अमरावती, और वेस्ट की तरफ है इधर कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो याद रखो कि साउथ में 2 स्टेट, नीचे सबसे पहले नीचे इधर तमिलनाडु चेन्नई और इधर केरल, ठीक है, और तिरुवनंतपुरम। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो फिर ईस्ट में आंध्र प्रदेश अमरावती और वेस्ट में कर्नाटक और राजधानी बेंगलुरु। फिर यहीं पर ही बात आती है, आप यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे कर्नाटक से तो इधर गोवा है, गोवा की राजधानी है पणजी। अपन गोवा किस चीज के लिए फेमस है आपको पता ही है, ये खुद ही कहता है गो आ, मतलब जा आ। गोवा एक ऐसी जगह जहाँ बार बार आदमी आके जा रहा है, हुआ है फिर मन करेगा एक और बार, तो ऐसे करके इसकी राजधानी है पणजी, ये याद रखो। तो यहाँ पर गोवा की राजधानी पणजी हो गया। इसके बाद इधर ये चीज हो गई। इससे अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आता है आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और महाराष्ट्र की राजधानी है इधर मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी इधर मुंबई। तो ऐसे करके यहाँ पर साउथ के ये स्टेट्स हैं, ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए यहाँ तक। इसमें मुझे लगता नहीं किसी तरीके का कोई भी डाउट है आपको, 2-3 बार ट्राई करोगे तुरंत हो जाएगा कि नीचे इधर ईस्ट में तमिलनाडु चेन्नई और वेस्ट में केरल तिरुवनंतपुरम, और ऊपर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश अमरावती, वेस्ट में कर्नाटक, ठीक है, बेंगलुरु, और फिर थोड़ा और गोवा पणजी, और ऊपर जाओगे तो महाराष्ट्र, और इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र की मुंबई और तेलंगाना की हैदराबाद। यहाँ पे बात हो गई। अब चलते थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ, बढ़ते हैं चीजों को लेके आगे। अब देखो यहाँ पर फिर बात आती है, इधर ये आपका गुजरात है, गुजरात की राजधानी है। गुजरात का सबसे बड़ा पुत्र कौन, गांधी जी, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में तो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को। तो यहाँ पे गुजरात का सबसे बड़ा पुत्र गांधी जी, ठीक है, तो इस वजह से वहां पे राजधानी उन्हीं के नाम पर है, गांधीनगर। फिर आती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी बीच का है भोपाल। अब किसी चीज को बीच में फंसा दो, 2 बाइक पे आगे, एक आदमी आगे बैठा है एक पीछे बैठा है, तो बीच में एक आदमी बैठा तो पिचता है दबता है, तो उसकी भो तो अपने आप निकल जाती है ना तो इसलिए याद रखो कि भोपाल, बीच वाला जो है भोपाल। फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब एक बात बताओ यार, मेरे जैसा आदमी, ठीक है, गरीब आदमी, उसके 36 घर हो सकते हैं, 36 घर, समझने के लिए बता रहा हूं, याद कर रहे हैं, 36 घर तो उसी आदमी के हो सकते हैं जो बड़ा राजा महाराज टाइप रहा हो, राय बहादुर टाइप रहा हो। तो याद रखना 36 घर किसके हैं, तो राय के, राय टाइप लोगों के, तो रायपुर। तो याद रखना, याद करने की ट्रिक है, तो याद रखो कि बड़े पैसे वाले वीआईपी लोग, राय टाइप, ठीक है, तो छत्तीसगढ़। फिर उड़ीसा, अगला इधर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये अपना झारखंड, ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची,
ठीक है। अब आपको बताइए, तो धोनी से याद ही होगा आप लोगों को, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची, और इधर ये वेस्ट बंगाल कोलकाता, ये तो सब जानते हैं यार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब याद रखो कि इसे वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली ये पहले बंगाल जो है बांग्लादेश और ये बंगाल एक ही हुआ करता था, बट बाद में ये आज़ादी से बाद ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट जो है इसका ये बांग्लादेश बन गया, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल जो था बांग्लादेश बन गया, बंगाल का वेस्ट वाला पार्ट जो है इंडिया में रह गया, तो उसे वेस्ट बंगाल बोलते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का वेस्ट में है ये, ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो ऐसे करके यहाँ पे साउथ के और सेंट्रल इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट जो हैं वो आपको क्लियर 2-3 बार ट्राई करोगे तो मुझे लगता नहीं है कि किस तरीके कोई दिक्कत होने वाली है। अब बात करते हैं रेस्ट जो नॉर्थ के जो स्टेट्स बचे हैं कुछ उनको, और अब वो कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश हमने देख ही लिया है, भोपाल, फिर यहीं पर ही झारखंड हमने देख ही लिया है, रांची। इसके बाद वेस्ट बंगाल, तो देखो वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं ना, वेस्ट बंगाल ऐसे करके लंबा लंबा सा है, यहाँ पे आप देखो वेस्ट बंगाल इधर भूटान से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल से भी शेयर कर रहा है, सिक्किम से भी शेयर कर रहा है, इधर आसाम से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और बांग्लादेश को तो काफ़ी एरिया काफ़ी तरफ से घेरा हुआ है। तो याद रखना, तो इसकी राजधानी है कोलकाता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है, जिसे चिकन स्नैक के नाम से भी जाना जाता है, वो वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। तो ये चीज़ इसकी राजधानी कोलकाता। फिर ये सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, ठीक है। जैसे गंगा मैया कहाँ पर है, टॉप पर, और सिक्किम भी टॉप पर है, तो गंगा मैया का टॉप बोले तो सिक्किम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो इसे याद रखोगे। फिर ये बिहार है, अब इसकी तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ठीक है। पाटलिपुत्र जो इसकी राजधानी हुआ करती थी वो आज का पटना है, पहले की राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना है, बिहार की राजधानी है। इतिहास में इतना प्रचलित हुआ है, इतना प्रचलित हुआ है, इतना फेमस हुआ है कि मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बिहार की राजधानी तो सबको याद ही रहती है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर ही बात आती है उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी तो नवाबों का शहर लखनऊ है, इसमें तो कोई मतलब वो बोलने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। फिर बात आती है इधर राजस्थान, ठीक है। अब राजाओं का स्थान है तो इनकी जय भी हुई होगी, तो जय हुई होगी तो जय वाली जगह जयपुर, तो राजाओं के स्थान में जय हुई तो राजधानी भी जयपुर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर ही बात आती है कि थोड़ा सा और आगे ऊपर जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है आपका हरियाणा। हरियाणा की जब बात करते हैं तो हरि का आना, तो हरि कहाँ आए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, चंडी मैया से मिलने के लिए उनके घर चंडीगढ़, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये पंजाब है, पंजाब की राजधानी भी क्या है, चंडी मैया का घर, तो ऐसे करके चंडीगढ़। अब यहाँ पे ऐसे करके सारे स्टेट हो गए। अब ये दो बचते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अब देखो हिमाचल की जब हम बात करते हैं ना, तो हिमाचल प्रदेश इधर चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, और उत्तराखंड भी चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, और इधर नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब हिमाचल प्रदेश की जब हम राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो समर कैपिटल है इनकी शिमला, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि समर कैपिटल क्या है और विंटर कैपिटल क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। रीज़न वही है, मैं जो बार बार बोलता रहता हूँ कि रोड जाम हो जाती हैं सर्दियों में, जिसकी वजह से कामकाज के लिए दिक्कत होती है। अब आपका आई उत्तराखंड, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। समर कैपिटल जो है यहाँ की वो है भराड़ीसैन, ठीक है। भराड़ीसैन या गैरसैन भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो अगर ये ना हो तो गैरसैन समझ जाना, वैसे गैरसैन जगह में भराड़ीसैन है, ठीक है। और इसके बाद विंटर है देहरादून, देहरादून। तो ऐसे करके ये राजधानियाँ हैं यहाँ पर और इनकी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए हर तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके ये यहाँ पे इंडिया का मैप आपको पता चल गया, इसमें मुझे लगता नहीं है किस तरीके की कोई वैसी दिक्कत वाली बात है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ यहाँ पे गुजरात का बॉर्डर शेयर है, राजस्थान का बॉर्डर शेयर है, पंजाब का बॉर्डर शेयर है, जम्मू एंड कश्मीर और इधर ये लद्दाख वाला बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्योंकि ये आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख वाला रीजन है ये, अब लेकिन इसका ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये कुछ हिस्सा ये अफगानिस्तान का है, और अफगानिस्तान का यहाँ पर 106 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर शेयर होता है यहाँ पर। ये जो पाकिस्तान ने लद्दाख को ऑक्यूपाई किया हुआ है वो रीजन,
बट क्योंकि अब है तो इंडिया का, ऑक्यूपाई कर रखा है, तो क्या हुआ, तो इसलिए ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पर अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर इधर चाइना के साथ बात करें तो इधर लद्दाख चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फिर हिमाचल प्रदेश शेयर कर रहा है, उत्तराखंड शेयर कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए हर तरीके से। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत तिब्बत वाला जो रीजन है उसे सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश तो है ही है चाइना के साथ। नेपाल के साथ अगर बॉर्डर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश शेयर कर रहा है, बिहार शेयर कर रहा है, और इधर से वेस्ट बंगाल और सिक्किम शेयर कर रहा है बॉर्डर। फिर भूटान के साथ अगर हम बॉर्डर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्किम है, और ये वेस्ट बंगाल है, आसाम है, और अरुणाचल प्रदेश है। नॉर्मली लोगों को लगता ही नहीं है कि भूटान के साथ वेस्ट बंगाल कहाँ बॉर्डर शेयर करता होगा, लेकिन कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर अगर म्यांमार, ये ईस्टर्न रीजन म्यांमार है, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है वेस्ट बंगाल इसकी, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ देखो वेस्ट बंगाल इधर, ठीक है, इधर फिर आसाम, इधर वाला रीजन और इधर आसाम, इसके बाद मेघालय और त्रिपुरा और इधर मिजोरम, ये स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया गया है कई बार कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट 3 तरफ से घेरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। यहाँ पे आप देखो इधर से ऑलमोस्ट 3 तरफ से घेरा हुआ है। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इंडिया की नेबरिंग स्टेट्स कंट्रीज कौन कौन से हैं, और इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट रहना चाहिए। अब अगर जैसे आप याद करना चाहते हो कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इन्हें याद करने की ट्रिक भी है, बचपन से MB है, ठीक है। इंडिया के पड़ोसी देश जो हैं, ठीक है, बचपन से है बांग्लादेश, P से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, स से श्रीलंका, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो कि श्रीलंका जो है ये लैंड मतलब समुद्र की सीमा शेयर करता है, बाकी सब लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और इसको श्रीलंका को हटा दो यहाँ से, तो सबसे ज़्यादा ये 2 तरह याद करेंगे ट्रिक भी है पड़ोसी देशों को। इसके अलावा यहाँ पे एरिया वाइज भी ट्रिक है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, श्रीलंका को हटा दो यहाँ से, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो ये 2 तरीके से ट्रिक है, एक के सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है उसकी भी, और पड़ोसी देशों को याद करने की भी। श्रीलंका को हटा देना जब बॉर्डर मतलब एरिया वाइज लिस्ट निकालोगे, क्योंकि श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा है इसलिए। तो ऐसे करके ये था पूरा का पूरा इंडिया का मैप, और मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कि अच्छे तरीके से ईजी वे में समझाने की, और आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मैप लेके जब इसे तैयार करो, जब याद करने की कोशिश करो, तो मैप लेके 2-3 बार ट्राई करना, मैं सच बता रहा हूँ आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और पड़ोसी देशों के साथ जो भी सवाल बन जाते हैं पड़ोसी देशों से या स्टेट से, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।